हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन वली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर है हमारे सामने। ठीक है, ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये ऑफिशियली सीबीएसई का जो पेपर है वो मैंने डाउनलोड करके रखा है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, और ये क्वेश्चन मज़ेदार है नीचे वाला। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख लेता हूँ। इनका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो निकाल देते हैं। ये किससे जाएगा, 2 से, तो ये हो ना 24 0, फिर ये हो जाएगा 12 0, फिर ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 30 15, 3 5 जा 15, 5 से 1 टाइम्स। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब आते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। 2 3 6, 2 6 12, 2 से हो जाएगा 18 180, 2 9 जा 80 90 हो गया। ये हो जाएगा 45, 3 से जाएगा 15 टाइम्स, 3 से जाएगा 5 टाइम्स, 5 से जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, 480 का कितना हो गया, 480 का हो गया हमारा कितना, 3, ये देखो 3 2 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम लोग पहले एच लिख लेते हैं, फिर 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ठीक है, ये हमारा किसका है, 480 का है। ठीक है, 480 मैंने कैसे लिखा है यार। अब आते हैं हम लोग किसमें, 720 में। 720 में कैसे बोला गया है, 3 4 4 2 हैं, डबल 3 और 1 5, 1 2 3 4, डबल 3 और 5। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमको दिया गया है। तो हम लोग पहले एच सी देखते हैं। एच सी कितना हो जाएगा, 1, ये 2 निकल गया, फिर ये 2 निकल गया, फिर ये 2 निकल गया, फिर यहाँ से ये 2 निकल गया, यहाँ से ये 3 निकल गया, और यहाँ से ये 5 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 2 2 2 3 और 5 इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग कमेंट करो कितना होता है। ठीक है, जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है, या फिर 16 3 जा करने से अच्छा ना 16 5 जा करते हैं, ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाए, 3 0 0, 8 3 24, 240 आ गया हमारा क्या, एच सी एफ। ठीक है, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 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 कॉमन मिल रहा है उसको एक बार लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2 2 2 2। ठीक है, यहाँ पे जितना है सबसे पहले एक बार लिखो, मतलब एक काम करते हैं हम लोग ना, ये लिखना है। ठीक है, तो मतलब यही आएगा मल्टीप्लाई करके एक बार, 240 मल्टीप्लाई, और जो छूट रहा है ना, ये छूटा ये छूटा, उसको भी लिख लो यहाँ पे आप। ठीक है, तो 6 6 0 जा 0, 6 4 जा 24 का 4, कैरी हो गया 2, 6 2 जा 12 और 2 14। ठीक है, ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाना था। आ जाओ और पार्ट देखते हैं। और पार्ट इज बढ़िया है। ठीक है, एच सी एफ ऑफ इतना एंड इतना इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। कैसे बताएंगे, बताओ। देखो, फाइंड एच सी एफ ऑफ इतना एंड इतना, 85 और 238 का जो एच सी एफ है, देखो ये हमको नंबर बताया गया है, एच सी एफ नहीं बताया गया है, हमको नंबर बताया गया है। ये 2 नंबर हैं, उसका जो एच सी एफ है वो इस टर्म में लिखा जा सकता है। तो हमको एम की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम लोग 85 और 238 को का जो है उसका एच सी एफ निकालेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिख लिया मैंने यहाँ पे, ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर यहाँ से 17। ठीक है, बस जल्दी हो गया यार। फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 119। अब ये किससे जाएगा बताओ, 7 से कट जाएगा 17 टाइम्स, फिर 17 से 17 1 जा 17। तो अब बताओ आप, यहाँ से हमारा 85 का हो गया 5 मल्टीप्लाई 17, और 238 का हो गया, 238 का हो गया 17 इंटू 7 इंटू 2, 2 इंटू 17 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 17। तो एच सी एफ कितना हो गया, 17। एलसीएम, एलसीएम तो निकालने की जरूरत नहीं थी, हमको एच सी एफ से मतलब था। किस टर्म एक्सप्रेसिबल है, 85 माइनस 238। एच सी एफ जो है ना 17,
285m माइनस 238। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। 17 + 238, ये कितना हो जाएगा बताओ। 8 7 15 का 5, हाथ में 1, 3 1 4 1 5 और ये 2 इक्वल्स टू 85m। m तो m इक्वल्स टू कितना हो गया, 255 अपॉन में 85। इसको काटोगे तो ये 17 × 5 = 85, 17 से ही कटेगा कि नहीं, कट जाएगा 15 टाइम्स में। ठीक है, 5 ये 3 ये, तो 3m इज द आंसर। 3m नहीं, m इक्वल्स टू 3। पता नहीं था मिस्टेक क्यों हो रहा है यार, m की वैल्यू 3 आ गई, बस यही तो बताना था। आ जाओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 dice are rolled together bearing numbers 4 6 7 9 and 11 and 12. The probability that the product of numbers obtained is an odd number. ठीक है, उसमें जो है 2 बार जब उसको रोल किया जाता है तो इतने नंबर आते हैं। ठीक है, 2 बार के रोल। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय इज एन ऑड नंबर। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि टोटल नंबर जो ऑब्टेन्ड होंगे वो क्या होंगे, एक ऑड नंबर होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनको भी। देखो यहाँ पे लिख लिया है मैंने। तो टोटल नंबर यहाँ पे कितने, सबसे पहले देखो तो 6 नंबर हैं, है कि नहीं। तो 6 नंबर्स हैं तो 2 बार उछाला गया है ना, 2 टाइम्स। देखो डाइस रोल ट्वाइस, ठीक है, डाइस जो है 2 बार रोल करती है, तो एक बार में 6 नंबर हैं तो 6 × 6 हो जाएगा 36। 2 बार में जब 2 बार रोल करेगी तो 36 बार हो जाएगा, है ना। टोटल आउटकम जो हमारा हो गया 36 हो गया। फिर ऑड नंबर इसमें कितने हैं, देखो ऑड नंबर इसमें कितने हैं, 3 है ना। यहाँ पे देखो 3 ऑड नंबर हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने 3 ऑड नंबर लिख लिए हैं जो भी हैं, ठीक, 7 9 11। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जैसे एक बार उछाला तो 7 9 आया, फिर एक बार उछाला तो 7 7 11 आया, फिर एक बार उछालेंगे तो 7 7 आ जाए, है ना, ऐसा। फिर इसमें एक बार उछालेंगे तो 9 9 आ जाए, फिर 9 7 आ जाए, फिर 9 11 आ जाए, है ना, इस तरह से। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 3 बार में 11 वाला भी 3 बार आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम, कितना आ गया 9। ठीक है, इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 और 11 वाला भी 3 आएगा, आप लोग काउंट करके निकाल लेना। ठीक है, तो 3 3 6 और 3 9 9 हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हमने 36 निकाला था ऊपर टोटल, नहीं सॉरी, फेवरेबल आउटकम तो 9 है ना, यहाँ पे दिख ही रहा है, और टोटल आउटकम हमने 36 निकाला था। इसको काट दें तो कितना आ जाएगा, 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन गेटिंग अ ऑड नंबर। ठीक है, इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना था ये वाला। आई होप तो समझ में आ गया होगा। जहाँ भी दिक्कत हो तो फिर फ्री में इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, और वाला पार्ट देखते हैं अब। हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर्स हैव द हंड्रेड्स डिजिट 8 एंड यूनिट्स डिजिट 5। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे 5 है, तो ऐसे पूछ रहा है यहाँ पे कितने कितने डिजिट हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर्स हैव द हंड्रेड्स डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। 100 डिजिट 8 है और यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे कितने नंबर हो सकते हैं, कितने की प्रोबेबिलिटी है वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, आइए मैं समझाता हूँ आपको और अच्छे से, जब करूँगा तो समझ में आ जाएगा। देखो ये हमको दिया हुआ है नंबर, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना आ सकता है, देखो कितने नंबर आ सकते हैं इनके बीच। 805 आ सकता है एक तो, फिर दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा आ सकता है 815, तीसरा आ सकता है 825। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे 835, 845, 855, 865 ऐसे 9 तक आ सकते हैं। ठीक है, 875, 895 ऐसे, तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। 8 10 5 करोगे तो यहाँ पे ये 3 डिजिट का होगा ही नहीं नंबर, फिर ये 4 डिजिट का हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 डिजिट लाना था। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे आप, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम हो गया वो कितना हो गया, 9 हो गया। और टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल आउटकम हमारा कितना हो गया, तो टोटल आउटकम निकालने के लिए ना यहाँ पर 999। ठीक है, मतलब देखो, मतलब क्या है कि 3 डिजिट नंबर
100 से स्टार्ट होकर 999 तक जाता है। उससे ज़्यादा जाओगे तो 4 डिजिट और 100 से कम आओगे तो 2 डिजिट। ठीक है, तो 100 से 999 तक 3 डिजिट आ रहा है, तो 999 करो और माइनस कर दो 100। ठीक है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि 100 से 999 के बीच कितने नंबर आएंगे, कि हम लोग टोटल आउटकम निकालेंगे। तो टोटल आउटकम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो इसको करो और +1 कर दो, है ना। इसको हमने कैसे किया, फॉर्मूला अब नीचे लिख के आएगा, देखना, b माइनस a प्लस 1। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको हाईएस्ट नंबर निकालना है। हाईएस्ट नंबर 999 हो गया, फिर लोएस्ट नंबर देखना है क्या हो गया, 100 हो गया। अब b माइनस 1 यानी हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, और लास्ट में क्या, +1 कर दो, बस। इतने से आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 900। ठीक है, आंसर 900 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपली क्या करो, टोटल आउटकम नीचे लिखो, फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखो और काट के 1/100 लिख दो। 1/100 तो नहीं होगा, वी हैव डन अ मिस्टेक हियर। इसमें 9 थोड़ी होंगे यार, 875 के बाद 895 हो जाएगा। व्हाट अबाउट 885? हाँ, जस्ट राइट हियर 885 विल ऑल्सो कम ना। सो यहाँ पे आप ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, आप लोग ध्यान रखना प्लीज़। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा कितना हो गया, 10। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसको हटाओ यार, यहाँ से हो जाएगा ये 1/1 में कितना, 90। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 23 पे। 2 साइन स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन 6 स्क्वायर 45, हमको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। 2 साइन स्क्वायर 60, सबसे पहले आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 2 साइन 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, √3/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस tan30 की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड, 1/√3, फिर इसका स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर, अपॉन सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेक 45 होता है √2। इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/3 अपॉन ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 6 अपॉन में 4 माइनस 1/3 अपॉन 2 नीचे चलेगा ही। ठीक है, इसको करें तो ये हो जाएगा 12, 4 3 12 और 6 3 18 माइनस 3 4 12, 1 4 4 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा, 14/12/2। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट अगर करें हम लोग इसको, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 7 14, 2 6 12, 14/12 कटेगा नहीं ना, कटेगा नहीं वो डायरेक्ट। ठीक है, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 से 7 टाइम्स काट दो, 7/12 भी थी आंसर। ठीक है, अगर इसको काटते भी तो कैसे आता, 2 से 7, हाँ ऐसे काट सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे भी तो काट ही सकते थे यार, 2 6 12, 2 7 14, तो 7/12 हो जाता है ऐसे मल्टीप्लाई करके, बट वैसे डायरेक्ट हो जाता है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, इस तरह से करो बेटर रहेगा। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं क्या, चलो एक हम लोग ये वाला करेंगे 24 वाला। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज एट √41 फ्रॉम द पॉइंट 8, -5। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला है ना, क्वेश्चन एक बार समझ लो कि एक्स एक्सिस देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस मेन है, एक्स एक्सिस पे जो है ना वो डिस्टेंस है √41 का डिस्टेंस है, मतलब ठीक है, बीच का वो जो पॉइंट है, जो डिस्टेंस है वो 40 √41 है, जिसमें से एक पॉइंट जो है वो 8, -5 है। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पे जो है ये √41 है और यहाँ का जो पॉइंट है वो है इतना। ठीक है, और इस पे बताना है, इस पे एक तो एक्स हो जाएगा, एक्स मान लो एक पॉइंट को, और वाई क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बन रहा है तो 0 के बराबर होता है, वाई एक्सिस उसका 0 होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे डायग्राम भी बना लिया है। ठीक है, कैसे करना है, सेम वही
क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बोला था पॉइंट, तो हमारा वाई एक्सिस 0 हो जाएगा और एक्स एक्सिस को नेक्स्ट पॉइंट में एक्स मान लेंगे। ठीक है, ये सब तो क्लियर ही होगा। अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फॉर्म को दिया हुआ है और फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अरे यार ये क्या हो रहा है, 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप समझते चलना, पता नहीं क्या हो रहा है सिस्टम में। √41 इक्वल्स टू यहाँ पे x माइनस का 8 स्क्वायर, ठीक है, x माइनस का 8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक, ये 25 हो गया। अब यहाँ से रूट कैंसिल आउट, ये 41 इक्वल्स टू x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करो, x माइनस 8 का होल स्क्वायर एज टी रहने दो और ये 41 माइनस का 25 कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस या माइनस यहाँ पे लगा देना, ये x माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी प्लस माइनस या फिर ना लगाओ, लगा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी ना लगाओ, 4 आएगा ना इसका, x माइनस 8 इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा हमारा √16 यानी 4। अब यहाँ से प्लस माइनस लगाओ। ठीक है, 4, यार पता नहीं सही से राइटिंग नहीं हो पा रहा है, इक्वल्स टू x माइनस 8। अब अगर हम लोग यहाँ से पॉजिटिव साइन की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और अगर हम लोग निगेटिव साइन का वैल्यू निकालें, ठीक है, -4 का, तो x इक्वल्स टू -4 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से हमारा जो होगा पॉइंट होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमको, यही फाइंड आउट करना था। आ जाओ यार 25 भी देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सो दैट द पॉइंट्स इतना एंड इतना आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हमको क्या बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक आइसोसेलेस के ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से। और कोई तो चारा और कोई तरीका दिख नहीं रहा है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे सिंपली। ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। निकाल रहे हैं ए बी के लिए, निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो x2 कितना है, x2 3 है, 3 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 0 -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, इसको x2 ले लो, इसको x1 ले लो, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट चला देना भाई। ठीक है, अंडर रूट चलता रहना चाहिए। थोड़ा सा यार गड़बड़ हो गया, मैं इसको सही कर लेता हूँ यार, राइटिंग साफ नहीं दिख रहा है। चलो अब जो है थोड़ा ठीक से दिख रहा है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर ना, -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट यहाँ 8, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये हो जाएगा 36। ठीक है, 6 ये 36 और माइनस माइनस प्लस, ये अंडर रूट 100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 यूनिट्स। ठीक है, 10 यूनिट्स हमारा ए बी साइड आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या था, ए बी ये सब यहाँ से लिखते जाना। ठीक है, ए बी हमारा आ गया 10 यूनिट्स। अब आते हैं हम लोग किस पे, बी सी पे। हाँ ठीक है, चलो बी सी देख लेते हैं। बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक मैं डायरेक्ट करता हूँ, 9, ठीक है यार, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ राइटिंग हो रहा है यार, पता नहीं, मैं थोड़ा चार्ज में लगा के लिख रहा हूँ, फ़ोन को निकाल ही देता हूँ। फिर क्या हो जाएगा, प्लस y2 कितना हो गया, 0, नहीं 8 हो जाएगा ना, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9 में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 36 प्लस 64 सेम आया यार,
ये कितना हो जाएगा √100, ये भी हो जाएगा 10 यूनिट्स। मतलब लग तो रहा है आइसोसेलेस कौन सा साइड आएगी, BD। अब हम लोग निकाल लेते हैं AC, ठीक है। AC इक्वल्स टू √9 -5 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √9 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 9 और 5 कितना होता है 14, 14 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये कितना हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर प्लस 4 √200, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10√2 यूनिट्स, ठीक है। ये बिल्कुल अलग आ गया, मतलब हाँ दो, देखो ये हमारा AC निकल गया, ये सेम, दो साइड सेम और एक डिफरेंट, मतलब हाँ यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।